चिंता मत करो, ये माया पलायन अपने आप भाग जाएगी। हजारों विकार ऐसे उड़ जाएंगे जैसे बादल बनते हैं और वायु का झकोरा आता है, सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे लाडली जी महाराज की कृपा आएगी और हमारे को निर्विकार कर देगी। हम तो इसी सहारे में हैं, हमारा कोई बल नहीं है। बस ये है कि जैसे हम छोटा बच्चा गंदा पड़ा है पर भरोसा है कि माँ जिस दिन नजर करेगी उस दिन सब गंदगी दूर करके और अपने योग्य बना लेगी। वो श्रृंगारित अपने कर कमल से करे। स्वयं तो सकला कलाशु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसेत स्वामिनी। स्वामिनी स्वयं अपने कर कमल से अपने शरणागत को सहचरी भाव के योग्य, सहचरी के जितने सद्गुण वो सब स्वामिनी जी प्रदान कर देती है, जो स्वामिनी जी को सुख पहुंचाने की वृत्ति है। बस अपने को ऐसे मानना, ऐसे चलना है। अब भाई किसी के बल हो तो पता नहीं, अपने को तो लगता है कि हमारी अंगुली भी नहीं हिल सकती प्रभु की पावर के बिना। साधना तो बहुत बड़ी की बात है, ये ऐसे अंगुली नहीं हिल सकती। उन्हीं के पावर से अंगुली हिल रही, उन्हीं के पावर से जो हो रहा है। तो अपने व्यर्थ में अभिमान अभी तक ढो रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जब पता चला तो ये चला कि हम कुछ करने लायक ही नहीं है, बस कृपा करा रहे हैं। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन जान भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भक्तजन जान पाते हैं कि आप उनके हृदय को शीतल करने वाले हैं, आपकी कृपा से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अये राधा पदाम्बुज महा नाराधयति दतुष्टायाम तस्याम न खलु सुलभस तद्वशाहरी। यदि कोई कितनी भी साधना कर ले, जब तक हमारी किशोरी जी की शरण में नहीं आता, हमारी किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती, तब तक हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, हरि को नहीं प्राप्त कर सकता। अये राधा पदाम्बुज महा न आराधयति चे दतुष्टायाम तस्याम न खलु सुलभस तद्वशाहरी। बिना वृंदारण्याश्रयणमपि तस्याः पदयुगम समाराब्धुम शक्यम कथमपि च नान्यत्र प्रकटम। बहुत सुंदर सिद्धांत कह रहे। बिना किशोरी जी के चरणों की आराधना के हरि जिस प्रेम लक्षणा भक्ति से वश में होते हैं, वो प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिल सकती। और बिना वृंदावन की रज का सेवन के राधा किशोरी की आराधना नहीं हो सकती। बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन रज के राधा किशोरी की आराधना नहीं हो सकती। इसलिए समाराब्धुम शक्यम कथमपि च नान्यत्र प्रकटम। बिना श्री जी के चरण कमल की आराधना के ये प्रेम लक्षणा भक्ति, हरि की अधीनता, ये दुस्साध्य है। इसलिए सबको चाहिए कि किशोरी जी को प्रसन्न कर लो, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हमारी लाडली जी की प्रसन्नता के लिए केवल 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 इसकी जरूरत है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण जिनके अधीन है, उनको, वो तो स्वयं प्रेम मूर्ति है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। केवल अपनापन चाहिए, ये ठसक चाहिए कि हमारी लाडली जो हरिवंश महाप्रभु की शरण होने मात्र से ये ठसक आ जाती है। हरिवंश महाप्रभु के चरणारविंद का शरणागत राधा किशोरी का अनन्य होगा, ठसक होगी। देखो, आप लोगों को कभी बैठ करके सिखाया नहीं गया कि कैसे अनन्य हो जाए, ये मत करो, वो मत करो। उपासना सम्यक रूप से भागवत गीता वेदांत सब चलता है, लेकिन आप अपने हृदय में देखो क्या चलता है। शरणागत हो तो आप ईमानदारी से देखो, क्या आपके अंदर श्री जी के सिवा, हम मानते हैं विषय चिंतन होता होगा, लेकिन अन्य चिंतन नहीं हो सकता। ये हम अपने शरणागति की भावनात्मक जांच से कह रहे हैं कि माना आपका विषय चिंतन हो सकता है, लेकिन आपका अन्य देवी देवता, अन्य का चिंतन नहीं हो सकता। क्यों? अभी तुम्हारे अंदर अगर शरणागत हो चुके हो हरिवंश महाप्रभु के, तो आप ये विचार करके देख लो कि महाप्रभु की शरणागति का जो भाव उतरेगा तो यही बात रहेगी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमको कोई परवाह नहीं, चाहे हमें नरक मिले, स्वर्ग मिले, अपवर्ग मिले, मेरी किशोरी जी। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े भजनानंदी, पर हम ये ठसक से कहते हैं, हमारे माई श्यामा जी को राज, महारानी जी के सिवा, लाल जी के सिवा हमारा कोई नहीं। और प्रत्येक अपनी उपासना में देखो क्या और विराजमान है। एक बार पूज्य गोस्वामी जी आए तो उनका बाबा, हम आपकी सेवा देखना चाहते हैं। सेवा में आए, राधा नाम विराजमान, जो सेवा विराजमान है विराजमान। तो उनका बाबा, बस यही हमारे कई दिन से प्रश्न चल रहा था कि हम सेवा दर्शन करेंगे। तो उनका महाराज जी क्या त्रुटि सेवा में? बोले बस नहीं, हृदय गदगद हो गया कि हरिवंश शरणागति पक्की। मतलब हमारी सेवा में राधा वल्लभ लाल, हरिवंश महाप्रभु नाम, और गुरुदेव जिन्होंने राधा वल्लभ लाल और नाम दिया है, बस इसके सिवा नहीं। आप देखो अभी
वही विविध रूपों में है। तो क्या आप जो शरणागत हैं, आपके हृदय में भी कभी है? किसी के है? और किसको बैठ के सिखाया गया है? तो ये हरिवंश महाप्रभु का प्रताप है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आप ये समझो कि सारा वैभव वृंदावन, प्रिया प्रीतम, रस प्रेम नित्य विहार सब उनकी मुट्ठी में है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये हरिवंश प्रसाद है। बिना वृंदावन की रज का सेवन किए रसिकों का संग नहीं होता, और बिना रसिकाचार्य रसिकों की शरण हुए प्रिया प्रीतम की शरणागति दृढ़ नहीं होती। कोई परवाह नहीं, बिल्कुल बेपरवाह, ना मृत्यु का डर, ना कष्ट का भय, एक मतलब नवीन आनंद। ऐसा नहीं कि परिस्थिति गड़बड़ ना हो, परिस्थिति गड़बड़ से गड़बड़ हो सकती है, विपत्ति हो सकती है, भारी कष्ट हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में भी एक अपार आनंद की, बिल्कुल आनंद की वृत्ति, ये हरिवंश प्रताप से आपको सच्ची कह रहे हैं। आप शरणागत ना हो श्री जी के, हरिवंश महाप्रभु को भी श्री जी कहते हैं। ध्रुवदास जी ने वचन सिद्धांत विचार लीला जो है, सिद्धांत विचार लीला, उसमें कहते हैं तहां श्री जी के श्रीमुख की बानी, क्योंकि किशोरी जो ही सजनी जो है, सजनी जो ही किशोरी जो है, पूरे निकुंज में एक के सिवा दूसरा नहीं है। वो एक है प्रेम, प्रेम के खिलौना दो प्रिया प्रीतम, और प्रेम मूर्ति सहचरी, प्रेममय वृंदावन, प्रेममय खगमृग पशु पंछी, प्रेममयी निकुंज में, प्रेममयी सैया पे ये प्रेम के खिलौना खेलते रहते हैं और सखिया खिलाती रहती है। प्रेम प्रेम प्रेम, वही प्रेम का मूर्तिमान अवतार, हित अवतार, हित माने प्रेम, श्री हरिवंश महाप्रभु। सच्ची मानिए इन्हीं की शरणागति से ये संपूर्ण वैभव प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कि अये राधा पदाम्बुज महा ना आराधयति, जिसने श्री राधा किशोरी की आराधना नहीं की, चे दतुष्टायाम तस्याम नकल सुलभ तद वसा हरि, हरि को वश करने वाली जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। और बिना वृंदारण ने आश्रय मपि, वृंदावन का आश्रय नहीं लिया तो तस्याह पद युगम समाराधुम शक्यम, वो फिर प्रिया प्रीतम की आराधना की सामर्थ्य नहीं आती। कथमपि चा नान्यत्र प्रकटम, कोई और साधना कर लो, प्रिया प्रीतम को आप प्रकट नहीं कर सकते। वो प्रकट होगा तो वृंदावन की रज का सेवन, रसिकों का संग तभी होगा। इसका उदाहरण देख लो, गीता वाटिका को पूरा वृंदावन बाबा बनाए हुए थे। गिरिराज जी, वृंदावन की रज, सब पूरा वृंदावन की ही भावना, वृंदावन की रज ही गिरिराज जी और वृंदावन की रज आज भी वहां है गीता वाटिका में। वृंदावन की उपासना परिपक्व ही वृंदावन की रज से होती है। बहुत महिमा इस रज की है और रसिकों की है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत मार्ग पुष्ट करते हैं। वो यहां भी कह रहे हैं तुम दृढ़ प्रतिज्ञा करो, जैसे वहां कह रहे थे तुम दृढ़ संकल्प, संकल्प माने प्रतिज्ञाएं होती, तुम दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं प्रभु का हूं, अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पाप नष्ट करने के लिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासो तब ही। जब जीव मेरी शरण में आ जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। तो बोले महाराज जब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए तो ये भोग क्या रहे हो, फिर क्यों भोग रहे हो? तो ये पाप का जो संचित है करोड़ों जन्मों का वो नष्ट हो गया। अब शरणागत हैं, आगे का हिसाब मिटा देंगे। लेकिन जिससे शरीर बना था, भक्ति तो अब प्रारंभ हुई, शरीर बना था, उस समय पहले लिख गया था कि इस समय तुम्हें ये कष्ट भोगना है, इस समय ये सुख भोगना है, इस समय ये दुख भोगना है, वही भोगा जा रहा है। संशय मत करो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। शरणागति पुष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा करो, नियम लो कि हम प्रमादवश स्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रमादवश जो नहीं करना चाहिए वो करना, और जो करना चाहिए वो नहीं करना, ये प्रमाद हम कभी अपने जीवन में नहीं आने देंगे। कभी हम प्रमादवश वो कार्य नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। यदि वो कार्य हो जाए तो फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। स्वयं निर्णय ले लो या महापुरुषों से निर्णय ले लो कि हमसे ये गलती हुई, इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है। तो जैसे गुरुजन है, आज्ञा कर दिए 3 दिन भोजन नहीं करना और बराबर 9 परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, 3 परिक्रमा रोज, और भोजन नहीं करना, पानी पे रहो, बिल्कुल प्रायश्चित हो गया। आगे से वो अपराधी नहीं बनेगा। जैसे प्रायश्चित के लिए ही तो काठिया बाबा के काठ डाल दिया गुरु जी ने। गुरुजनों के शासन को स्वीकार करना बड़ा कठिन है।
प्रारब्ध भोग बुरा से बुरा आएगा तो भोगना पड़ेगा। और गुरुदेव दंड दे दे, प्रारब्ध नष्ट कर दे, गुरुदेव दंड दे दे, जन्म जन्म के पाप नष्ट कर दे, तो गुरुदेव के दंड को सहर्ष से स्वीकार करना बहुत कठिन है। अरे गुरुदेव अगर दंड दे दे तो माया दंड देना बंद कर देगी और वो जीवन मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि खराब है। तो यदि हमें नियम में प्रमाद स्थिति आ गई और गुरुदेव हमको दंड दे दे, बहुत बड़ा मंगल हो जाए, बहुत बड़ा मंगल हो जाए। गुरुदेव के द्वारा दंड दिया हुआ मतलब खत्म, ब्रह्मा के विधान से आप बाहर हो चुके, अब गुरुदेव के विधान में आ गए। पर यह बात समझ में कम आती है। और गुरुदेव दयालु हैं, वो कभी ऐसा दंड देते ही नहीं है जो हम सह ना पावे। सबसे बड़ा दंड होता है विरह। जाओ इतने वर्ष हमारे सामने मत आना। अगर वो सच्चा शिष्य है तो उतने वर्ष में ही भगवत प्राप्त होके आ जाएगा, भगवत प्राप्त होके आ जाएगा। पर गुरुदेव के दंड को किसी सौभाग्यशाली को सहन करने की वृत्ति होती है, तो वो फिर निंदा करने लगता है, वो विरोध करने लगता है। जब आप नियम की पूर्णता का निर्वाह करेंगे तो आपके हृदय में एक प्रसन्नता जागृत होगी, और वही प्रसन्नता भगवत प्राप्ति कराती है। प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूता, प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। अरे बातों को पकड़ो, ये महापुरुषों की बातें हैं। देखो हमारी इज्जत श्यामा श्यामा है, इसके सिवा हमारी कोई इज्जत नहीं। जैसे संतानी के यार उसने गाली दे दी, उसने अपमान कर दिया, हमारी तो बेइज्जती हो गई। नहीं, हमारी बेइज्जती कभी नहीं हो सकती। तुम्हारे गाली देने पर, तुम्हारे अपमान करने पर, तुम्हारे प्रहार करने पर, या जो भी, क्योंकि हमारी इज्जत शरीर नहीं है, हमारी इज्जत ये सम्मान नहीं, हमारी इज्जत श्यामा श्याम है। और अविनाशी चिदानंद सच्चिदानंद हमारी इज्जत को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए साधु महात्माओं को मान अपमान से ऊपर देखा गया है। और संसारी आदमी, अरे यार हमको गाली दी, अब तो इज्जत है, फिर क्या इज्जत रह गई, गाली दे दिया। अब वो इज्जत के लिए, देहाभिमान के लिए बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं। नियम करो कि हम प्रमाद स्थिति में कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। यदि हो जाता है तो स्वयं प्रायश्चित करो, या संत महात्मा महापुरुषों से आज्ञा ले लो कि ये हमने अपराध, अगर वो कह देते क्षमा आगे से मत करना, तो कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं। अगर वो कह देते कि बहुत दुष्ट हो, ऐसी गलती तुम्हारे द्वारा कैसे हो गई, इतने से प्रायश्चित हो गया। गुरुदेव दंड दे दे, अरे ललचाना चाहिए। दंड पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ जब देखा कि सुदामा जी को दंड रूपी अमृत मिल रहा है, भगवान भी वही पाठ भूलने वाली प्रक्रिया, तुम भी वही, भगवान भी दंड रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए, गुरु दंड रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए, जिनकी श्वासों में वेद बसे हुए हैं, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं, वो हरि भूल गए, पाठ भूल गए। तो सुदामा जी के साथ गए थे ना लकड़ी लाने के लिए। भगवान को पाठ भूल जाएंगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, लेकिन गुरुदेव दंड दे, जाओ श्री कृष्ण तुम्हारे लिए भी ऐसा। ये 7 बातें साधना को पुष्ट करती हैं। ये 7 बातें संसार के प्रपंच से छुटकारा दिला देती हैं। पहली, तृष्णा का सर्वथा अभाव। तृष्णा समझ लीजिए, जैसे हम 2-4 दिन पहले कुछ खाया पिया और अब हमें याद आ रही कि वही हमें खाने पीने को मिले, या कोई भोग है उसकी फिर याद आ रही, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की, चाहे वो नेत्र का भोग हो, श्रवणेन्द्री का भोग हो, जनेन्द्री का भोग हो, रसेंद्री का भोग हो, घ्राणेन्द्री का भोग हो, त्वगेन्द्री का भोग हो, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। और जिस साधक की तृष्णा का अभाव हो गया है, या कुछ तो नियम जीवन में होने चाहिए। हमारे प्रथम गुरुदेव जो थे बड़े कट्टर नियम निष्ठ थे, उनको कई दिन भूखे रहना पड़ा। उनका नियम था कि ऐसे नारियल का वो खप्पर रखते थे, 24 घंटे में एक बार फलाहार। फलाहार में गांव में दूध है, आलू है उबाल के, गुड़ है, बस ये चीजें प्राय आती थी। अब इसे बताने वाला कोई नहीं हुआ, और वो दूध और ये सब सामग्री लाए, एक ही में डालो, गुड़ आलू दूध ऐसे डाल दिए खप्पर में, वो पा लिए। अगर आप तो डालें स्वामी जी, नहीं, खप्पर पर डाल दिए। 4 आलू डाली, इसके बाद पूछा स्वामी जी और, बस वही रोक, नहीं। तो पहले बताया जाता था बोलना नहीं कुछ, चुपचाप जाओ, खप्पर ऐसे करें, आप डाल दो जितना डालना है डाल दो, बोलना नहीं। और अगर आप डाल दो तो खप्पर भर दो आप आलू से, तो पालेंगे। कई दिन भूखे रहते थे, क्योंकि प्राय लोगों की आदत हो, तो डाले स्वामी जी, नहीं, अब खप्पर पर डाल दो।
फिर कुछ 24 घंटे नहीं, फिर दूसरे दिन जब दूसरे की भिक्षा होगी तब। बड़े तपस्वी और 90 वर्ष की आयु में लगभग जुड़े थे, 92-93 में अंतर्ध्यान हो गए थे। रात दिन उनका वो वाला माला होता था ना, रात दिन माला चलता है। बस वो उन्हीं की कृपा से बात आई कि श्वास श्वास नाम जप करे, दुविधा रहा न कोई। जो श्वास श्वास नाम जप करता है, बड़े चमत्कार उनके संग देखे, बड़े चमत्कार देखे, भागवतिक चमत्कार देखे। भजन में बहुत बड़ी ताकत है। तो नियम निष्ठा उनकी महाराज जी की ऐसी थी कि पूछो मत। देखो प्राय धोखा ही हो जाता था लोगों का। ये स्वभाव होता है, जैसे 4 आली डाले तो स्वामी जी और डाले, बस वही खत्म। दोबारा 24 घंटे में कुछ लेना नहीं, बड़े नियम निष्ठ। तो अपने कुछ नियम निष्ठाएं होनी चाहिए। तृष्णा का अभाव पहला, किसी भी भोगे हुए भोग को मन पेश करता है अंदर, और फिर लगता है यार फिर भोगे, चाहे वो देखने का हो, सुनने का हो, चखने का हो, नाना प्रकार के भोग है। उसमें होना चाहिए कि आपसे पूछे कोई कि आज क्या पाओगे, तो आप खोजो अंदर तो आपको कुछ मिले ही नहीं। क्या बताएं, क्योंकि कोई तृष्णा ही नहीं है, कोई भोग की तृष्णा ही नहीं। तृष्णा का मतलब भोगे हुए भोग की। तो आपसे कोई पूछे तो आपके खोजने पर अंदर ये पता ना चले क्या पर हमें तो जो प्रभु जैसा नहीं, वैसे ना ऐसे ना वैसे, कुछ मिले ही ना, मतलब बनावटी नहीं। अंदर घुस के देखा कि अंदर कोई इच्छा तो कोई इच्छा ही नहीं, भोगे हुए भोग की पुनः भोगने की इच्छा। तृष्णा, तृष्णा का सर्वथा अभाव। सर्वथा अभाव बड़ा कठिन है, देख लो भाई। तृष्णा का सर्वथा अभाव, और ये तृष्णा डाइन ही सबको खाए जा रही। उसी भोग को बार बार भोग भोग करके हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है और पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। दूसरा, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। हम आपको सत्य कहते हैं, शरीर का अभ्यास जैसा कर लो वैसे हो जाएगा। मार खो, टोपी, मफलर और दुनिया की सामग्री, तो भी आप वैसे शीतलता के प्रभाव से कुछ नहीं तो कुछ नहीं। इस चमड़ी को जैसे रखो वैसे ही रहना जानती है। ज्यादा नहीं, अगर आप उचित वस्त्र तो ठीक है, ज्यादा साधु महात्माओं को ज्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान का आदेश है, मात्रा स्पर्शास्तु तो कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। एक बूढ़े महात्मा झोपड़ी में रहते थे, खूब भजन करते थे। एक आर्मी के बहुत बढ़िया धनी मानी थे, तो भाई देखा कि वैसे उघार रहते थे सर्दी का समय, तो उनका स्वामी जी स्वेटर नहीं पहने। बोले बच्चा है ही नहीं तो क्या पहने। वो गए और नया स्वेटर लेके बढ़िया ला के दिए। दूसरे दिन आए स्वामी जी, स्वेटर कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया है। बोले पहना? बोले पहना तो नहीं, वो टंगा है। बोले स्वामी जी पहन लो। पहनना आप ले आए हो, जब आपका मन हो तब आप ले जाना, वो टंगा है, पहनने की इच्छा ही नहीं है। अरे अब आज नहीं तो कल जाना, जाना है तो कमा के जाओ यार, गंवा के काहे को जाओ। खूब नाम जप करो, थोड़ा भोजन कर लियो, हमें जाना है यहाँ से, खूब नाम जप। ये दीवारें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, रुपया पैसा साथ नहीं जाएगा, ये शरीर साथ नहीं जाएगा, चाहे जितना पेट बढ़ा ले। भजन परायण, भजन परायण। तो कह रहे हैं धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज 18-20 के थे। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, बड़े गौर से रामलीला पूरी देखे। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो रो पड़े। उसी समय भागे वहां से, वो गंगा के किनारे। जब मेरे प्रभु को वनवास हो गया तो अब इतनी तन्मयता, महापुरुष थे, इतनी तन्मयता कि अब मैं घर कभी नहीं लौट सकता, मेरे प्रभु का वनवास हो गया। बहुत रोते हुए भागे वहां से। तो गंगा किनारे किनारे असनी घाट है, वहां जब आए तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज उनके चरणों में गिरे, कहा महाराज जी मुझे संन्यास दे दो। उनका बेटा तुम्हारी संन्यास की अवस्था नहीं, संन्यास 30-35 के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि 30-35 तक जो स्वभाव होता है वो पता चल जाता है। स्वामी जी ने देखा उनकी लगन, तो कहा वैसे शास्त्र नियम के अनुसार तो संन्यास नहीं देना चाहिए, पर तुम्हारी विकलता और लगन देखकर लगता है कि तुम निर्वाह कर जाओगे, इसलिए संन्यास दे देते। तो दूसरे दिन संन्यास पद्धति में सब वस्त्र उतरा दिए जाते हैं, गंगा जी में खड़ा किया जाता है और वहां पूछा जाता है हाथ उठा के बोलो संसार में तुम्हारा कौन है। तो पहला उत्तर होता है नारायण, नारायण के सिवा कोई नहीं। तब संन्यास पद्धति प्रारंभ होती है। पूरी पद्धति हुई दिगंबर। फिर गुरुजी ने लंगोटी दी, ये लो तन ढकने के लिए। तो उनका गुरुजी अब नहीं, एक बार दिगंबर हो गया, अब नहीं। हमारे यहाँ छवि रखी है वो स्वामी जी की, क्या मंगल मूर्ति, ऐसे बढ़ी हुई जटाएं, दिगंबर नंग धड़ंग बालवत एकदम। पूरा जीवन गंगा किनारे वैसे ही रहे,
खुला, सर्दी, गर्मी, बरसात। गर्मी में गंगा जी की बालू ऐसी हो जाती है कि चना डालो तो भुन जाए, ऐसी गर्म, और उसी में महाराज पड़े रहते। जैसा शरीर को बना लो भाई वैसे ही। एक महात्मा को चित्रकूट में देखा, शिला, त्रिकोण शिला, मतलब ऐसे लेवल नहीं, ऐसे ऐसे शिला थी मंदाकिनी के बीच में, और उसी शिला पे ऐसे। तो हमें तो लगा कि कोई पधार गए। हम पूछा युगल किशोर से कि भैया ये पधार गए क्या? बिल्कुल उसमें। उनका नहीं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, और रात्रि में वहीं, और दिन में जब दोपहर में तो वहीं। हम कहा इनसे तो मिलेंगे हम। और गर्मी का दिन, और मोटा मलेट्री वाला कंबल, नहीं काला कंबल नहीं होता, वो ओढ़े होते। हमारी बड़ी जिज्ञासा बनी कि महात्मा से, और वो ऐसे मुंह पूरा ढके उसी शिला पे। मंदाकिनी की कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है, अनुसुईया जी के पास जो, तो ऐसे दिखाई देता था कि वो है। पर हम नजदीक इसलिए नहीं गए कि किसी महात्मा को विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए। जब वो स्वतः चल रहे हो या जागृत हो तो बात अलग है, अगर वो ध्यानस्थ हैं या वो शयन मुद्रा में तो उनको नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं किस भाव में कहां डूबे हैं। तो हमने इंतजार किया, तो रात्रि में निकले, और पूरा कंबल ऐसे, और कुछ भींजा हुआ, बिल्कुल अद्भुत स्थिति। और जो भी चेहरा देखा, ऐसा सुकोमल बालवत चेहरा, तेज प्रस्फुटित हो रहा था। गले में कंठी थी तुलसी की। महाराज जी थोड़ा बात करना है। वो रुके रहे, दौड़ के फिर आगे गए। उनका महाराज जी 1 मिनट बैठ जाइए। वो बैठे, बोलिए। क्योंकि हमारा भी संन्यास वेश था, गेरुआ वस्त्र, तो उन्होंने संत देखकर कृपा की, उससे बात नहीं करते थे वो। तो हमका पहला प्रश्न हमारा कि आप इतनी भीषण गर्मी में, जब एक मार्किन भी सहन नहीं हो रही, वहां पत्थर है तो और भी गर्मी होती है, तो आप ही इतना मोटा कंबल कैसे ओढ़े? उनका अभ्यास। और दूसरा प्रश्न, आप उसमें त्रिकोण शिला पे क्यों लिखते हैं? बोले विक्षेप से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए। और तीसरा प्रश्न, आपका उदर पोषण कैसे होता है? बोले बस अभी निकले, अगर कहीं कुछ फेंका हुआ मिल गया या कोई लोग बुला के हमें दे दिया तो दे दिया। तो कुछ ऐसे चित्रकूट के जब थे, इंतजार करते थे कि इस गली से निकले हो तो उनको कुछ भगवान दे ही देते थे। फिर हम चौथा प्रश्न, महाराज जी आप अपनी इच्छा से हमें कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा यदि गुरुमंत्र जूठे मुंह जपा जाए तो काम क्रोध आदि की वृत्ति हो जाती है और बढ़ जाती है। अच्छा, नाम तो जप सकते हैं, उनका नाम जप सकते हो, गुरुमंत्र जूठे मुंह नहीं जप सकते। हमारी एक और जिज्ञासा है कि कंठी देखकर लगता है कि आप वैष्णव हैं, तो आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो उनका माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और तो उनका ये तो प्रिया प्रीतम की उपासना है। बोले हाँ। तो हम कहा फिर आप वृंदावन क्यों सेवन नहीं किए? तो उनका वृंदावन से ही हमें श्री जी का आदेश हुआ कि चित्रकूट जाओ, तो हम चित्रकूट वास कर रहे। इतनी बात आ गई। तो महाराज जी कभी फिर हम आपसे बोल सकते हैं? बोले कभी नहीं। और चलिए बड़े अवधूत, भीषण गर्मी में मोटा कंबल, आप विचार, वो भीषण सर्दी में दिगंबर। तो हमको चाहिए कि अपने धर्म पालन के लिए जो हमारे सामने कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों को सहें। तीसरा, शीत उष्ण, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, इन द्वंद्वों को समान भाव से सहना। इसको सेवक जी भी महाराज कह रहे, ये कृपा प्रकरण में है। शत्रु मित्र समझान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा है। देखो साधुओं के या साधकों के या भक्तों के सहना पड़ेगा। अगर सहोगे नहीं तो आपकी भूमिका ऊपर नहीं बढ़ेगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी। चौथा, वेद शास्त्र इनका अध्ययन करना, भगवान के नाम का और गुणों का कीर्तन करना। नाम गुण कीर्तन ये जरूरी है, जरूरी, चाहे जिस संप्रदाय के हो। नाम भगवान का जपो, नाम का कीर्तन करो, लीला गायन करो, और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। रोज किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। एक नियम बना ले, नशा पड़ जाना चाहिए स्वाध्याय का। अपने जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो आज भी सैमसी में इतना बड़ा बॉक्स रखा होगा, लंबा, ग्रंथों से भरा। बस जहां नियम अपने जप का पूरा हुआ तो बस एकांत में बैठ गए, जंगल था, बस ग्रंथ पूरे महाभारत, योग वासिष्ठ, सब जितने ग्रंथ जहां जहां जो मिलते बस उनका स्वाध्याय करना, स्वाध्याय का नशा था। तो तीसरी बात है द्वंद्वों को सहे, और चौथी बात है शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम कीर्तन करे, भगवान की लीला कथा का कीर्तन करे। पांचवा, मन को बस में रखे। ये मन बड़ा चंचल है, मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर रोज सत्संग सुनो, सत्संग के अनुसार चलो और खूब नाम जप करो तो निश्चित मन बस में हो जाएगा। देख लेना, कोई और आपको उपाय की जरूरत नहीं है। नाम जप का अभ्यास और सत्संग सुनने से भोगों से वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा नाम जप का अभ्यास जो दृढ़ हो रहा है, उससे मन आपका अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भोगों की चाह नहीं रहेगी। सच्ची मानना, भोगों की चाह नहीं रह जाएगी। तो ज्यादा उपद्रव करोगे तो भोग लायक नहीं रह जाओगे।
दोनों बातें लिख लियो। हमारे भगवान ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि लायक नहीं रह जाओगे। तो हमें लगता है कि भोगों की चाह मिटा दो, बढ़िया रहेगा। नहीं, ऑपरेशन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन करते हैं तो बहुत कड़ुआ ऑपरेशन होता है, क्योंकि जगत का ऑपरेशन जब होता है तो इसमें बेहोश का इंजेक्शन लगता है, और भागवती का ऑपरेशन जब होता है तो होश का इंजेक्शन लगता है कि कहीं बेहोश ना हो जाए। अब आप समझो होश में ऑपरेशन कैसा होगा। बस ऐसा ही होता है, हे भगवान, हे नाथ, हे दीन बंधु। तो इसलिए हमें लगता है दवा खा कर रोग बैठा लो तो अच्छा है, ऑपरेशन न करना पड़े। नहीं, देवर्षि नारद जी का ऑपरेशन हुआ था, चरित्र पढ़ के देख लो, ऐसा ऑपरेशन हुआ था, पूछो मत। भगवान को श्राप दे दिया, इष्ट देव को, आराध्य देव को श्राप दे दिया। बड़ा विचित्र भगवान का ऑपरेशन है। जिसका ऑपरेशन हुआ तो फिर वो सुड़ गए और बार बार चरणों में गिरे कि प्रभु दोबारा नहीं, ये ऑपरेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम दोबारा फोड़ा मत बढ़ाना, तो ऑपरेशन काहे होगा। तो हमें लगता है ऑपरेशन तक बात ना पहुंचे, हमें लगता है कि पहले ही भगवान की कृपा से संभल के चलो तो ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि बस एक ही रास्ता दिखाई देता है। इसलिए मन को बस में रखो, कोई ऐसा कार्य ना होने पावे जो भगवान के मार्ग से खिलाफ है। छठवां, इंद्रियों को अधीन रखो। सातवां, शरीर और अंतःकरण ये सच्चाई से युक्त होना चाहिए। शरीर से सच्ची क्रिया हो और अंतःकरण से सत्य, कोई छल कपट ना हो। तो इन 7 बातों से तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, स्वभाव पवित्र हो जाएगा और तुम परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर दोगे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामय भगवान मथुरा पहुंच चुके हैं। प्रातःकालीन वेला में भगवान उठे, अपनी नित्य क्रिया की और अपने सखा और श्री बलराम जी के साथ प्रथम बार मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। कंस के कारागार से वसुदेव जी जब ले गए थे तब से अब मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनौ व्रतौ वयश्चैर नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः। हल्ला मच गया पूरी मथुरापुरी में। गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी पधार रहे हैं पूरे मथुरा में, क्योंकि महिमा सबने सुनी थी। अगासुर बकासुर पूतना इन सबको मारा, ऐसे सुंदर ऐसे महिमा में गिरिराज जी को उठाया, ये सब लीलाएं तो सबके हृदय में था कि श्री कृष्ण का हम पहले दर्शन करें। अब उस समय राजपथ से भगवान चल रहे थे, तो जब सामने सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ गए, अब 9 युवतियां कैसे श्री कृष्ण, अपार भीड़ भगवान को घेरने लगी मथुरापुरी की। तो चतुर्थी मथुरापुर की जो नारियां युवतियां वो ऊपर अटारी पे चढ़ गई और वहां से फूल ऐसे, तो जब फूल ऐसे तो भगवान ने तो आंख में आंख मिल गई, दर्शन हो गए। कोई कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना वस्त्र वैसे ही भागी दर्शन के लिए। कोई कुंडल कंकन जो आभूषण जहां पहने थी वहीं से छोड़कर, जैसे गोपियों की दशा, कोई एक आंख में अंजन आज पाई थी, कोई भोजन कर रही थी, कौर फेंक के दौड़ पड़ी, कोई जो जो कार्य कर रहे थे। मथुरावासी सुना श्री कृष्ण बलराम जी आए, सब भागी। श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान मस्ती से चल रहे थे। लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से समस्त स्त्री पुरुषों के चित्त को चुराते हुए विलासपूर्ण मुस्कुराहट से, प्रेम भरी चितवन से मथुरा वासियों को सुख पहुंचा रहे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनते आ रहे थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उनके हृदय में चिरकाल से आशा थी कि कब श्री कृष्ण को मैं देखूं। आज जो ही सुना कि वही श्री कृष्ण मथुरापुरी पधारे, सब भाग पड़े। भगवान ने सबको देखा, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसकी आंख में आंख न मिलाया हो। सबको प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। सब मथुरावासी भगवान को नेत्र द्वार से अपने हृदय में ले जाकर मानो आलिंगन कर रहे हो। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा कर रही। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। जगह जगह पर भगवान का आदर हो रहा है। पूरी मथुरापुरी सजाई गई है, क्योंकि कंस का आदेश था धनुष यज्ञ लीला होगी। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है धन्य है ये ब्रजवासी जन जो अपने नेत्रों के दोनों से भर भर कर रूप सुधा का पान करते रहे।
धन्य है गोपियां कौन सी महान तपस्या की, जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी का वो दर्शन करती रही। भगवान जा रहे थे, सामने से कंस के वस्त्र धोने वाला प्रधान धोबी वो आ रहा था। बड़ा अभिमानी था वो, और पापी कंस का निज जन था। कंस के राजवस्त्र धोता था वो, तो वैसे भी उसका अभिमान बढ़ा हुआ था। भगवान ने कहा, ए इनमें से अच्छे अच्छे वस्त्र निकाल और हमें दे। इन वस्त्रों के अधिकारी हम हैं, कंस नहीं। और देखो, नम्रता से कह रहा हूं, अगर ठीक से वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, और नहीं दोगे तो उद्धार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। पर अगर दे दोगे प्यार से तो ठीक है, नहीं तो उद्धार तो तुम्हारा हो ही जाएगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी भगवान ने मांगा। ए क्या करता है? तो बोले कंस के कपड़े धोता, लाओ इन वस्त्रों के हम अधिकारी हैं, दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मांगा, परंतु वो मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण बड़ा अभिमानी और मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भर के आक्षेप करते हुए कहा, ऐसे ही कपड़े पहनते रहे होगे। आक्षेप किया, तुम लोग रहते तो जंगल में हो, पहाड़ों के बीच, तो ऐसे ही कपड़े पहनते रहते हो। तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो और राजा कंस के वस्त्र मांग रहे हो, राजा की वस्तु लेना चाहते हो, भाग जाओ मथुरा से। भगवान से बोला, बड़ा अभिमानी था, भाग जाओ, अगर जीने की इच्छा है तो तुरंत भाग जाओ, नहीं तो अभी राज कर्मचारी तुम्हें दंड दे देंगे। तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को तो कैद करके मार डाला जाता है, भाग जाओ अगर जीने की इच्छा हो। जब वो धोबी इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा तो भगवान ने कहा, तुम न मानोगे नहीं। बड़ा तगड़ा कंस का पार्षद था। फिर वो भगवान को कटुवचन बोलने लगा, तो भगवान उसके समीप गए, एक ही थप्पड़ पे उसकी गर्दन टूटकर अलग गिरी जाती। अनंत बलशाली भगवान। अब जितने और धोबी थे सब कपड़े के गट्ठर वही फेंक के सब भाग गए। एक जो ही भगवान ने परम पद दिया तो सब भाग गए। उनको क्या पता कि इनके हाथ लगने से हमें क्या मिल जाएगा। सब वही गट्ठर कपड़े के छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा सखाओं से, मनमानी पहनो राजा के वस्त्र, ये सब हमारी वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहले सखाओं ने उनके नाप के कपड़े, फिर सब उल्टा सीधे जो राजा के कपड़े पहनने के लिए तो जो सखा है भगवान के, जो जहां आया वो कपड़ा वैसे बांध लिया, फंसा लिया। अब और जो बचे कपड़े वहीं सब फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आगे बढ़े तो एक दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था।